हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम मैंने लिया था 9 डेज माइक्रोबायोलॉजी का चैलेंज एंड मैंने वो कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट मेरे को है कि मेरे जो 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं वो मैं इस ईयर में ही कंप्लीट कर लूँ, मतलब 2024 तक मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट स्टेप ले लूँगी ENT, और अकॉर्डिंग टू द प्रेप लेटर वो 7 डेज का है। इट डजंट सीम्स ईजी बिकॉज मेरे पास नोट्स भी नहीं है। आई हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स, और काफ़ी लेंदी वीडियोज़ है। ENT मतलब लेंदी है थोड़ा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, इतना छोटा है। 7 डेज़ का ही अलॉट कर रखा है इसमें। तो मैं देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कर पाती हूँ उस टास्क को या नहीं। सो लेट्स टेक अ ENT चैलेंज फॉर 7 डेज। हेलो एवरीवन, सो बज रहे हैं रात के 11। आज था मेरा डे 1 ENT का। तो आज मैंने ये लगा लो बहुत ही पढ़ा है यार, बहुत बहुत बहुत। और मैं नोट्स हैंड रिटन बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। रुको, बहुत मैसी हो रहा है तो इसको आप इग्नोर करना। सो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है और मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि मैं अच्छे से नोट्स बना पाऊँ, थोड़े अट्रैक्टिव, जो मैं बाकी बाद में भी पढूँ तो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाऊँ। और मैंने काफ़ी वीडियो, चलो मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ एंडिंग कहाँ पे। यहाँ पे एंडिंग है। तो मैंने ऑलमोस्ट कितनी वीडियोस कंप्लीट की है आज, रुको बताती हूँ। आज मैंने ऑलमोस्ट क्या पूरी 10 वीडियो कंप्लीट की, और काफ़ी आप देख सकते हो लेंथ कितनी है वीडियोस की। इसलिए आज का दिन बहुत हेक्टिक था। लाइक मैं 7 बजे उठ गई थी, तब से पढ़ रही हूँ। और मैं आज इस रूम से बाहर नहीं निकली, खाना खाने के लिए निकली थी बस। और अभी जस्ट मैं नहा के बैठी हूँ यहाँ पे, घर पे बैठ के नहाई हूँ बस। तो मैं 7 से आप लगा लो 10 बजे तक तो मैं पढ़ी हूँ आज। तो जाके 10 वीडियोज हुई, और आप देख सकते हैं कि मतलब 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे ऐसी हैं सारी वीडियोस। और ENT से मेरे को पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से डर ही लगता है, और तभी ये सब्जेक्ट मेरा इतना पीछे तक छूटा हुआ है। तो भी तो मेरे को ये करना ही है लग के बस। जैसे पढ़ रही हूँ तो मुझे सारा समझ आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। तो लेट्स होप कि 7 डेज में कंप्लीट हो जाए। अभी मेरे को जैसा डे 1 स्टार्ट हुआ है ऐसा ही अगर चला तो ऑब्वियसली 101% ये 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छी तरह से नोट्स हैंड रिटन बना के अच्छे से समझ के। तब तो मज़े आ रहे हैं पढ़ने में। तो और मैं आपको बताऊंगी कि ये कंप्लीट होती है नहीं, और आप भी ट्राई कर सकते हो अपने स्पेसिफिक डेज फिक्स करके। मैं चाहती हूँ कि मैं इन स्पेसिफिक डेज में कुछ असाइंड है इसके लिए, अगर लिखा है तो कहीं ना कोई तो कर पाया होगा इसको, तो मैं भी कर लूँगी। क्या ही है, अगर मैं, मेरा यही है कि अगर मैं से लूज छोड़ देती हूँ कि हाँ 1-2 वीडियोस चल रही हैं, दूसरा सब्जेक्ट कर रहा है, तो मेरा वो सब्जेक्ट बहुत लटक जाता है, फिर वो कंप्लीट नहीं होता। Anticoantral. Risk of complications and facial nerve palsy, anticoantral. So here it can be associated with all sorts of complications like tegmen erosion, intracranial complications, ossicular erosion, osteitis and granulation, localized area of appurative labyrinthitis would be to give labyrinthine sedatives and mastro. सो गाइस बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 12। तो गाइस बज रहे हैं रात के 12, और मेरी शर्ट देख के मैं सोचना ये डे 2 की मैं है, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ। ये डे 2 का मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया है अभी आपको। तो डे 2 का टास्क अभी कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट मेरे ईयर कंप्लीट हो गया है। खाली 2 वीडियोज़ रहती हैं, तो मैं कल सुबह करूँगी मॉर्निंग में। हाल कंडीशन ऐसी है कि हाथ की कलाई और यहाँ से शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, क्योंकि लिखते और सुबह से 6-7 बजे से रात के 12 बज गए इधर बैठे बैठे। तो ठीक है, हो रहा है टास्क साथ साथ, बल्कि टास्क से थोड़ा आगे ही चल रही हूँ मैं, और समझ भी आ रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, पर इससे अच्छा। इट्स डे 3 एंड आई जस्ट फिनिश द ईयर। और अभी मैं जो है नोज एंड पैरानेजल साइनस स्टार्ट करूँगी। एंड हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। सो अभी बज रहे 11। सो डे 3 की शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत नहीं, आई जस्ट एंडेड द ईयर राइट नाउ, और अभी मैं स्टार्ट करूँगी नोज को। दिस इज द व्यू। Hey everyone, let's start the 4th day of EN. Good morning all of you. So let's start study. Ready at the notebook. It's day 4 of ENT 7 days challenge, and yeah, I'm going well. And अगर ऐसे ही 3-4 दिन और चलता रहा तो ऑब्वियसली मेरी ENT
लिटरली 7 days में रही है विथ हैंड रिटन नोट्स। दैट्स बिग डील फॉर मी, बिकॉज इतने दिन से लटकता आ रहा है यार सब्जेक्ट। अभी अगर हम ठान रहे तो वो हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली मैं कर लेती, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाती। अगर मैं नॉर्मली बहुत रूटीन में और शेड्यूल में होगी करती नहीं पढ़ना है तो 15-20 दिन में हो जाता। और वही होता है ना, फिर अगर कुछ बात बीच में कोई ओकेशन आ गया या कुछ आ गया तो फिर वो हम इतना ध्यान नहीं देते, छोड़ देंगे कल पढ़ लेंगे। पर अगर हम ऐसे चैलेंज लेते हैं, फिर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं वी हैव टू कंप्लीट दिस अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट और लेसन चैप्टर्स विद इन दिस टाइम, तो उसमें फिर हमको अलग ही जुनून होता है। हम रात को इतने बजे भी सोए, हमको जल्दी उठ के पढ़ना है, मतलब अपना स्केड्यूल फिक्स होता है वी हैव टू स्टडी बिकॉज हमको कंप्लीट करना है। और अभी मुझे लगता है कि लास्ट ईयर में आ गई तो बस अभी सारे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो, फिर ऐसा हो कि हाँ मैंने पढ़े हैं, फिर उसके बाद रिवीजन लूँ, मैं MCQs लाऊँ, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। अब मैं डील नहीं जोड़ना चाहती हूँ, तो देख सकते हो अब मेरी आँखें भी बट मैं पढ़ने बैठ गई हूँ अभी। सो लेट्स स्टार्ट द डे 4। चाहती हूँ कि मैं इस दिसंबर में ही मैं सारा कंप्लीट कर दूँ और जनवरी से मैं रिवीजन स्टार्ट करूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। आप लोग भी, आपके कितने भी सब्जेक्ट बचे हो ऐसे ही टारगेट करके करो, फिर उनका रिवीजन लो, MCQs लगाओ, फिर रिवीजन लो, रैपिड रिवीजन लो। इस तरह से ही होगा। तो जितनी फटाफट हो सकता है अभी आप करो, क्योंकि अगर आप देखिए 4th ईयर में हो, फाइनल में हो, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। ये मत सोचो टाइम है, आप 19 सब्जेक्ट है, आप अभी से ही करोगे ऐसे करके। और एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, रैपिड रिवीजन एंड तक भी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं तो यही करने वाली हूँ। अगर आपको ये ठीक लग रहा हो तो आप भी कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं करूँगी। हाँ, इसलिए काम करके मेरा MCI फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल के देन आई श्योरली से टू यू कि आपको यही ट्रिक अपनानी चाहिए। बट अभी तो भैया मेरे ही राम भरोसे नहीं चल रहे, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप लोग भी करो। बट यहाँ मैं कर रही हूँ और आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, यहाँ मैं पढ़ती हूँ। सो गाइस, बज चुके हैं 12 बज गए क्या, और मैं सुबह से बस चाय पिए, तो मेरे को भी थोड़ी लग रही है भूख, तो कुछ खाने के लिए लेके आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना नेज़ल पॉलिप। पढ़ रही हूँ मैं अभी, तो मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पहले मैं लेके आ गई जो भी मेरे को मिला, फकीर आदमी है साहब, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। रात का बचा कुछ जो भी था मैं सारा उठा के लेके आई हूँ, और इससे मैं 2 बजे तक तो आराम से सर्वाइव कर लूँगी। सो लेट्स बैक टू द स्टडीज़। यही होता है अच्छे लोगों के साथ भी, कि उन्हें लोग अंत में चुनते हैं। यही दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं, आई एम स्टिल हेयर, और अभी मेरा टास्क रहता है। चलो करते हैं, कब तक होगा देखते हैं। Opening in the floor of the frontal sinus, that is called as frontal trephination. These names are important. You might not need to remember exactly the steps, but you need to remember that when there is a bony tumor, endoscopic approach to these tumors becomes slightly difficult, so an external approach to these tumors is done. Osteomas, you have seen, is a part of a syndrome called as आज है 5th डे एंड आज मेरा ईयर एंड नोज पैरानेजल साइनस से कंप्लीट हो चुका है। आज शायद से फेरिंग्स होगा या लैरिंग्स है, इनमें से कोई एक है। और आज उठते से मेरे को पता नहीं क्यों इतना सर दर्द हो रहा था और मैं पढ़ने ही नहीं बैठ पा रही थी। तो अभी मैं पहले नहा के आई हूँ, बढ़िया फ्रेश होके, अभी थोड़ा ठीक भी लग रहा है, और अब मैं पढ़ने बैठूँगी। सो करते हैं आज का टास्क कंप्लीट। आप लोग भी पढ़िए तब तक, बाय बाय। ब्रेकफास्ट किया है मैंने, और अभी बस बहुत सर दुख रहा है, पूरा शरीर दुख रहा है, मुझे डर लगा है मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। एग्ज़ाम्स वैसे आ रहे हैं, मेरे साथ हमेशा होता है, जैसे ही थोड़ी सर्दी बढ़ती है या फिर एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, फिर मैं पूरा डेडिकेशन से सोचती हूँ मेरे को ये चीज़ करनी है, उस टाइम मैं बीमार पड़ती हूँ। तो मैं पहले से प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मैं दवाई ले लेती हूँ। वैसे मैं दवाई बहुत कम लेती हूँ, मैं वो कितना भी कुछ दर्द हो मैं अवॉइड करती हूँ, बट अभी पढ़ना भी है और मैं अभी रेस्ट, मतलब ऐसा है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अभी, तो दवाई ले लेती हूँ। अब आगे। So from the first arch we get malleus and incus. From the second arch we get stapes suprastructure. The third arch is also called as glossopharyngeal arch. So first arch the nerve was 5th nerve. The second arch the nerve was 7th nerve. The third arch is going to be 9th nerve. So the glossopharyngeal nerve and the stylopharyngeus muscle is what you have to remember in the derivative. So which nerve? Glossopharyngeal nerve and stylopharyngeus muscle. It is also responsible for forming the greater horn because we saw. बोला था ना मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है।
मैं ना खुद पढ़ रही हूँ ना मोनिका को पढ़ने दे रही हूँ। हो गया है बुखार, फट रहा है सर और हो रहा है बहुत बुरा हाल। बट मेरा टास्क पूरा कम पड़ा है ऐसे कैसे, क्योंकि मैं सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने 1-2 टॉपिक मुश्किल से किए हैं आज और बस अभी मोनिका ने मेरा सर दबाया है। मैंने दवाई ली है अभी, मतलब मेरे को है दर्द बट बेटर फील कर रही हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ अगर पढ़ पाती हूँ तो। सो देखते हैं होता है टास्क या नहीं, तो पढ़ते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ा सा जगह चेंज किया, मैं बाहर इनके पास आके बैठी हूँ कि ये लोग पढ़ रहे थे, तो मेरा थोड़ा दिल कर जाएगा पढ़ने। अंदर तो मेरे को बस बहुत बुरा हो रहा है। अभी रसिका है नहीं यहाँ पे, रसिका की सीट खाली है, तो यहाँ बैठ के मैं पढ़ने का ट्राई करूँगी इनके साथ। सो गाइज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरे को बुखार हो रहा है और बहुत बुरी कंडीशन हो रही है फिलहाल तो मेरा टास्क आज का नहीं हो पाया कंप्लीट। मैं दवाई लेके सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, और सुबह उठ के मैं ट्राई करूँगी हो जाए बस भगवान मेरी तबीयत ठीक रहे। पता नहीं क्या ही है यार। मैं सोच ही रही थी कि हमारे फ्लैट पे सब बीमार पड़ रहे थे, अभी सब ठीक हो गए, पर मेरा टर्न आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फीवर भी है 2-3 बार। सुबह से मेरा बहुत सर भी दुख रहा है। चलो देखते हैं टास्क होता है या नहीं, बस तबीयत ठीक, क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। और फिर यार आई डोंट वांट टू बी सिक है, क्योंकि जब आप घर से दूर रहते हो आपकी केयर करने वाला कोई नहीं रहता, और घर वालों को भी पता चलता है तो वो भी बहुत टेंशन करते हैं। तो बस यहाँ बस ठीक रहूँ मैं। अभी मैं दवाई खा के सोऊंगी, सुबह तक ठीक रहूँ, और मैं फिर अगर मैं कल भी तबीयत ठीक रही ना तो मैं कवर कर लूँगी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कल संडे है, कर लूँगी। चलो अभी के लिए गुड नाइट, आप अपना ध्यान रखो सभी। Everyone, good morning to all of you. Welcome to the day 6 of ENT 7 days challenge. Although day 6 है, but I'm not yet finishing my day 5 task. आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। And one more update, मेरे को जुकाम भी लग गई है। तो चलो पहले तो कल का टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर आज का देखते हैं। ऑल्दो अभी मैं फील कर रही हूँ बेटर। और बाहर हो रही है स्नोफॉल। चलो आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, संडे है ना, सब चिल वाले मूड में है, मूड बना रहे पढ़ने का। यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है बिकॉज कल बहुत बढ़िया वाली स्नोफॉल हुई है, अभी भी हो रही है, बट मेरे फ़ोन में आ नहीं रही होगी, आपको दिख रही हो तो देख लेना। और बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू। हाँ मेरे फ़ोन में भी आ रही है, देखो देखो ये स्नोफॉल। चलो पढ़ते हैं। एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग द व्यू फ्रॉम माई विंडो। यार बहुत सुंदर स्नोफॉल हो रही है। अगर मैं थोड़ा बीमार नहीं होती ना तो मैं बाहर भाग जाती। अभी बीमार इसलिए हुई हूँ, मैं एक कांड करती हूँ। आप देख रहे, देखो ये चिड़िया उड़ रही है मेरे सामने वाले पेड़ पे, मतलब इधर से उधर जा रही है। बहुत सुंदर स्नोफॉल हो रही है। पर चलो ओपन पढ़ते हैं। And this part of the pharynx that lies behind the larynx, we call it as hypopharynx and or laryngopharynx. So basically, they are continuous tubes, but imaginarily we divide it into 3. डोंट बॉदर माय मैसी लुक गाइस, क्या करूँ अब। फैशन नहीं, फैशन से बांधते हैं ना, वो फैशन में बांधा हुआ है मैंने। मौज काटो मौज, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पढ़ लेती हूँ मैं। Just finish with pharynx right now. I am just left with larynx. एंड मैं कर लूँगी वो, अभी कल का दिन भी है तो देखते हैं। बट अभी मेरे को जाना होगा खाना बनाने के, 9 बज रहे हैं। सब्जी बनाती हूँ, फिर मेरे को नहाना भी है, तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। तैयार है और अब मैं जाऊँगी नहाने। गाइस खाना खा के और नहा के अभी मैं हो गई फ्री, बज गए 10:30। सो लेट्स डू वन मोर टॉपिक। आप लोग देख के शॉक्ड मत होना कि इसको खांसी जुकाम हो रही है, फीवर आ रहा है, एंड स्टिल शी इज टेकिंग बाथ इन द नाइट। हम सब रात को ही नहाते हैं, तो मैं आज भी रात को नहा ली, सुबह से टाइम ही नहीं मिला था। अब मेरे को नहाना बहुत ज़रूरी थी कि मैं कल भी नहीं नहाई थी दोस्तों, क्योंकि कल मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं नहा ली हूँ। बस ये व्लॉग को देखने के बाद मेरे माता पिता मुझे बहुत डांट लगाएंगे थोड़ा, बस अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, अदरवाइज़ तो
बहुत बुरी वाली वाट लगेगी मेरी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। is going to be your cricoid cartilage. So the only complete cartilaginous ring in your entire airway is your cricoid cartilage, meaning 360-degree it is made up of a cartilage. Anteriorly, if you see, this is the arch of the cricoid cartilage. This arch is narrow. So anteriorly, the arch is narrow. So anteriorly, the arch is narrow. Posteriorly, this is called as the lamina. So posteriorly, the lamina is wide. So posteriorly, the lamina is wide. So anteriorly, there is a narrow arch. Posteriorly, the lamina is wide and big. So narrow arch and lamina is big, but 360 degree, does it have a cartilage? Yes. It has got two facets. It has a superior facet and a... I just started the 7th day of this challenge. This is the last day and hope so I'll complete it. So with this background of information, let's jump into inflammatory lesions, which is epiglottitis. Hey everyone, so I just completed my whole ENT within the 7 days, so I think I won the challenge. नई टीचर पता नहीं कैसा पढ़ाती होंगी, बट इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई है, मतलब साथ के साथ ऑलमोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगी, इतना अच्छे से पढ़ाया है. लेट मी शो यू माई होल नोट्स टू यू. I just love the colorful notes. 7 दिन की मेहनत. That's it. I'm left with my 3 subjects, so I'll tell you next video कि मैं कौन से सब्जेक्ट को करूँगी, कितने दिन में करूँगी. So till then, bye bye, take care of yourself. आप भी चैलेंज लीजिए और पढ़िए. मेरा रूम बहुत गंदा हो रहा है, उसकी सफाई करनी है, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में. So till then, bye bye, take care of yourself.